तो आज हम लोग जितने भी महिला संगठन हैं अंबिकापुर के, हम लोगों ने ये आतंकवाद के खिलाफ एक छोटी सी श्रद्धांजलि का आयोजन किया था और हम सब बहुत आहत हैं, सबका मन बहुत ही खराब है। कि जल्द से जल्द जो इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले कि उनसे जुड़े जितने भी तमाम संगठन हैं, चाहे वो इस देश में आके अपने पंख पसारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हैं दुनिया में, उनको इसकी सबक मिले। चंद पंक्तियों से नवाजती हूँ कि कश्मीर की घाटी फिर लहू लहान थी, कश्मीर की घाटी फिर लहू लहान थी, हो रहे शहीद शहादत जो आम थी, कायराना हरकतें पाने की शह में चढ़ रहे बलिदानी आज फिर से सूली में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में आज अंबिकापुर के सभी महिला समाजसेवी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए इस घटना में मृत सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। आतंकवादियों के इस कायराना हरकत को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। अंबिकापुर में भी सभी महिला समूह के द्वारा आज एक कैंडल मार्च निकाला गया। स्थानीय घड़ी चौक पर कैंडल मार्च निकालते हुए महिलाओं ने न सिर्फ आतंकवादी घटना का विरोध किया, बल्कि इस घटना में जिन्होंने अपनी जान दे दी उनकी आत्मा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिलाएं घड़ी चौक पर उपस्थित थी। इस दौरान महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए मासूमों पर गोली चलाई है, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि आतंकवादियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो आने वाले समय में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। इस दौरान महिलाओं ने ये भी कहा कि कुछ लोगों के द्वारा इस घटना को लेकर देश में सामाजिक भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह एक आतंकवादी घटना है जो कि पाकिस्तान प्रस्त लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। भारत सरकार पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और वे इसके साथ हैं। इस दौरान घड़ी चौक में कुछ महिलाएं इस घटना को लेकर भावुक भी हो गईं। उन्होंने नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार से अपील की है कि वे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नाम बता दें। जी, मेरा नाम शबनम खानम है। शबनम जी, आज आप लोग श्रद्धांजलि दी है कैंडल जला के। जी, पहलगाम में जो घटना हुई उसमें क्या मानते हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, पहलगाम में जो घटना घटी है वो बहुत ही अमानवीय कृत्य घटना है। जितनी भी हम इसकी निंदा करें कड़े से कड़े शब्दों में वो कम होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले कि उनसे जुड़े जितने भी तमाम संगठन हैं, चाहे वो इस देश में आके अपने पंख पसारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हैं दुनिया में, उनको इसकी सबक मिले। और दूसरा, हम सिर्फ आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम तेज़ करें, हम सब आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट हों और एक दूसरे पर हम जो अपने देश में एक एकता अखंडता का नारा है कि हम चाहे विभिन्न संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, हम आतंकवाद को किसी के का मोहरा बनाकर ना देखें, क्योंकि आतंकवाद का कोई न तो वो इंसानियत के दायरे में ही नहीं आता, तो फिर उसे किसी धर्म से जोड़ना बेईमानी होगी, है ना। और दूसरा कि हमारी जो अखंडता है उसको हम हमेशा कायम रखें। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया में, चाहे आपसी रूप में जो हमारा एक ताना बाना है वो बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा पहले था। हम किसी तीसरे की वजह से अपने बीच में अपने भाईचारे को क्यों तार करें, जो कि हम अभी 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि हमारे देश में भी इसकी आड़ में बहुत तरह की राजनीतियाँ हो रही हैं, जो कि बहुत ही गलत है ना। और इसके चलते आप देखिएगा कि जितना हम विकास किए हैं,
इन पिछले 10 सालों में 12 सालों में वो विकास की गति भी धीमी हो जाएगी। तो इसलिए मेरी ये आप सभी के माध्यम से ये अपील है कि हम केवल आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को तेज़ करें, अपनी मुहिम को तेज़ करें, न कि हम किसी धर्म संप्रदाय को मोहरा बनाएं। धन्यवाद। किटी समूह से मैं मीना वर्मा। अभी जो हुआ है कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा हुआ है उस पर मैं 4 पंक्तियाँ लिखी हूँ, मैं आप तक पहुँचाती हूँ और प्रेषित करती हूँ कि ये जो गूंज है, ये आवाज़ है, वो पूरे पहलगाम तक जाए और हमारे भारत के जन जन में ये बिखरे और जितनी महिला सेवा समिति है उसका पहल करके ऐसा ही सम्मान के साथ अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दें। मैं चंद पंक्तियों से नवाजती हूँ कि कश्मीर की घाटी फिर लहू लहान थी, कश्मीर की घाटी फिर लहू लहान थी, हो रहे शहीद शहादत जो आम थी, कायराना हरकतें पाने की शह में चढ़ रहे बलिदानी आज फिर से सूली में। मैं पूछती हूँ सिसकियों का होगा क्या हिसाब, मैं पूछती हूँ सिसकियों का होगा क्या हिसाब, खूनी होली खेलने का होगा क्या अंजाम। मैं पूछती हूँ लाओगे पिता का कहाँ प्यार, मैं पूछती हूँ लाओगे पिता का कहाँ प्यार, मैं पूछती हूँ लाओगे पिता का कहाँ प्यार, झुनझुना खिलौना चुटकुलों की रात, मिट गया जो मांग का सिंदूर मौन है, लुट गया जो मांग का सिंदूर मौन है, लट हैं बिखरे और घनेरी मुरैन है। मैं पूछती हूँ लाओगे तुम उनका सुहाग कहाँ से, मैं पूछती हूँ लाओगे उनका सुहाग कहाँ से, मार डालो काट डालो नृशंस हत्यारों को, धर्म की जो आड़ में मारते हम सब बेचारों को। मोमबत्ती कैंडल से बात नहीं बन पाएगी, मोमबत्ती कैंडल से बात नहीं बन पाएगी, झोंको अग्नि कुंड में तो बात समझ आएगी, झोंको अग्नि कुंड में तो बात समझ आएगी। और जो ये कायराना हरकत कर रहे हैं हमारे बीच, नाम तो मैं नहीं लूँगी, मैं उनको एक समझाइश देती हूँ कि जहाँ भी रहें शांति अमन चैन से रहें। यही हमारी महिला सेवा समिति और हमारे सेवा किटी की बहनों के लिए तरफ से एक श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। आप लोग आज श्रद्धांजलि दिए हैं, बताएं पूरा। पुलवामा में हुई हत्या, आतंकवाद के द्वारा की गई जो जघन्य हत्या हुई है, वो भी धर्म के नाम पर, उससे हम सभी महिलाएं, पूरा देश, हर व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, हर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है। और हम चाहते हैं कि इस आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए, चाहे इसमें हमारा भी जो सहयोग हो सकेगा हम सब करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग जितने भी महिला संगठन हैं अंबिकापुर के, उन लोगों ने ये आतंकवाद के खिलाफ एक छोटी सी श्रद्धांजलि का आयोजन किया था और हम सब बहुत आहत हैं, सबका मन बहुत ही ख़राब है कि आज धर्म के नाम से एक सबकी जान ले रहे हैं। हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं और हम सब बहनें जो हैं एक साथ मांग करते हैं कि आतंकियों को सज़ा बहुत बड़ी दी जाए ताकि एक मिसाल बने और जड़ से ख़त्म हो। और इसके लिए शासन संवेदनशील तो है ही है और शासन इसमें कार्यवाही करेगी, निश्चित कर रही है। और हम सब भी महिलाएं चाहेंगे कि आप उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं, उस परिवार के साथ हम लोग सब साथ हैं। आतंकवादी लोग जो कायरतापूर्ण कार्य किए हैं उससे मन बहुत विचलित है, बहुत मन दुखी है। ऐसा दोबारा ना हो। शासन सत्ता से हम यही अपेक्षा करेंगे कि हमको श्योरिटी दें कि हम कहीं भी जाएं तो स्वतंत्र रूप से घूमने जाएं, हमारे साथ ऐसी घटना ना हो। और मन बहुत विचलित है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जितना कड़ा सज़ा दी जाए वो उतनी अच्छी है। दोषियों को खिलाफ एकदम मतलब हद से ज़्यादा कड़ी सज़ा उनको दें, जो आगे कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले 1000 बार सोचे।